नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आरिज मतलूब। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा था और बीजेपी सरकार बनने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि धर्मांतरण के मामले पर रोक लग जाएगी या कम हो जाएंगे, लेकिन राज्य में धर्मांतरण की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। अब सवाल है कि छत्तीसगढ़ जैसे ही कुछ राज्यों में धर्मांतरण का जिन क्यों बार बार उठता है। जाहिर है इसके कई कारण होंगे, जिसमें अहम है आदिवासी इलाकों की आबादी। छत्तीसगढ़ की लगभग 30% आबादी आदिवासी है। बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव और जशपुर जैसे इलाके आदिवासी बहुल हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की भारी कमी है। यहां मिशनरी संस्थाएं लंबे समय से सक्रिय हैं। सामाजिक सेवाओं के साथ साथ धर्म का प्रचार भी होता रहा है। इसके और भी कई पहलू हैं, जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का सवाल। इसके राजनीतिक पहलू भी हैं। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इसी मुद्दे पर हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे को भुनाकर बीजेपी ने दोबारा सत्ता हासिल की थी, लेकिन साय सरकार के गठन के बाद भी आए दिन जगह जगह से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। अब आपको हम हंगामे की जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो जांजगीर चांपा के नवागढ़ की है, जहां गोदना गांव में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। इस बीच हिंदू समाज और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी भनक लग गई और वो मौके पर पहुंच हंगामा करने लगे। हंगामा बढ़ा तो मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नवागढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम गोधना में प्रार्थना सभा कराए जाने, धर्मांतरण कराए जाने संबंधी सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें हिंदू सामाजिक संगठन के लोग भी पहुंचे थे, जिस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और संबंधित 2 आरोपी जो हैं उनको थाने लाया गया है। और इसमें जो है जो धर्म संबंधी जो धाराएं हैं उन पर जो है कार्रवाई की जा रही है और पुलिस जो है उसमें लगातार कार्रवाई कर रही है। अब आपके सामने ये 2 तस्वीरें हैं, जिसमें पहली तस्वीर बालोद की है, जहां गुंडरदेही के एक निजी मकान में अवैध प्रार्थना सभा चल रही थी। पुलिस ने दबिश देकर 5 से 6 पादरियों को हिरासत में लिया और 40 से 45 महिला और पुरुषों को थाने लेकर आई। वहीं दूसरी तस्वीर दंतेवाड़ा के टिकन पाल की है, जहां धर्मांतरण को लेकर हुए विवाद में ग्रामीणों ने परिवार को गांव से ही बाहर निकाल दिया। अब लगातार बढ़ रहे धर्मांतरण के मामले पर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर कई सवाल खड़े कर रही है। धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस के बीजेपी सरकार पर क्या आरोप हैं, इस ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। सरकार पर धर्मांतरण और हिंसा को लेकर बड़ा आरोप। साय सरकार में धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस सरकार पर धर्मांतरण का आरोप लगाती थी, लेकिन पिछले 1.5 साल में धर्मांतरण के सबसे ज्यादा मामला सामने आए। हिंदू संगठन के लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। इस मामले में प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी है। धर्मांतरण बीजेपी के लिए सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। उधर बीजेपी ने सोशल मीडिया में एक कार्टून पोस्टर जारी कर धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। पोस्टर में कांग्रेस को धर्मांतरण स्पेशलिस्ट बताया गया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार में रहे या विपक्ष में धर्मांतरण को बढ़ावा देती है। वहीं बीजेपी के इस आरोप पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। बघेल ने कहा, अब तो बीजेपी सत्ता में है तो क्यों नहीं धर्मांतरण पर रोक लगाती। विजय शर्मा जी के बयान के बारे में क्या कहूं? वो गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री जी कहते हैं उसके घर में जाके भगवा झंडा लगाता है। इसका मतलब ये है कि अपने आप को ही वो कह रहे हैं कि मैं नकारा हूं। उसे गृह विभाग समझ नहीं रहा है। कोई थानेदार क्या कांस्टेबल उसकी बात नहीं मान रहा है। तो ये विजय शर्मा जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मुझसे विभाग नहीं संभल रहा है।
बहरहाल कुल मिलाकर जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं उस पर रोक लगाने की जरूरत है ताकि पैसे का लालच देकर किसी गरीब का धर्मांतरण न कराया जा सके और किसी भी तरह की हिंसक घटनाओं से बचा जा सके। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी, अजय गंगवानी प्रवक्ता कांग्रेस, बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार और राजेश बेंजामिन छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के साथ वो हैं। चारों गेस्ट हमारे साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सर आप ये बताइए कि आप अभी पैकेज आप सुन रहे थे जो हम रिपोर्ट चला रहे थे, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, जो दुर्ग में घटना हुई और एक झंडा लगाने नहीं दिया गया और कुछ समाज के लोगों ने काफी विरोध किया उसमें। जब समाज के लोगों ने विरोध किया तो ये स्थिति खराब ना हो करके कुछ पुलिस वाले पहुंच गए, जिसको जैसा मेंटेन करना था नहीं कर पाए। लेकिन समाज का वहां क्योंकि दो ही परिवार है जो हिंदू समाज से वहां रहता है, तो परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन पुलिस के जो कर्मचारी थे वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए चीजों को, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। इसके बाद अभी पूरी तरह से चीजें सही है। डॉक्टर साहब आप एक घटना की बात करें, ओवरऑल बात कर रहे हैं आपसे कि धर्मांतरण का मामला है। जब हम खबर पढ़ते हैं स्टूडियो में बैठ के, छत्तीसगढ़ से एक के बाद एक कई तरह की खबरें आती हैं, धर्मांतरण की भी आती हैं, दोनों तरफ से कहानियां रहती हैं। इस पर क्या है? आपने इलेक्शन में आप लोगों का मुद्दा क्या था, अभी क्या मुद्दा है? आप कहते थे कि एक कठोर कानून बनाएंगे इसको लेकर के, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि अगर आंकड़ों की अगर आप बात करेंगे तो मामला कुछ और है। देखिए, हमारा जो शुरू से रहा है कि धर्मांतरण का मतलब है कि कोई किसी प्रलोभन से, किसी दबाव से दूसरे धर्म में जाके शामिल ना हो, और इसके लिए हम कानून बनाना चाहते हैं। जहां तक अगले विधानसभा में कानून आ भी रहा है, और जो भी अगर दूसरा धर्म स्वीकार भी करता है तो स्वीकार करे, लेकिन किसी बिना प्रेशर के, किसी लालच के, और जिस तरीके से प्रेशराइज कर कई जगह किया जाता है, मैसेज आता है, उसके लिए काम कर रहे हैं। और हम सभी धर्म, मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदू से मुस्लिम में जा रहे हैं, मुस्लिम से हिंदू में आ रहे हैं, किसी भी धर्म में आ रहे हैं। ऐसा कानून रहेगा कि अगर दबाव पूर्वक होगा तो उसको दंड मिले। और इस पर तेजी से कहीं पर भी शिकायत आती है कि धर्मांतरण दबाव पूर्वक हो रहा है, उसमें सरकार कार्रवाई कर रही है। क्योंकि भाजपा सरकार हमेशा जो है निष्पक्ष कार्य करने के लिए मानी जाती है। इसमें कहीं पर भी दो राय नहीं, किसी धर्म विशेष को संरक्षण दिया जाएगा या गलत किया जाएगा तो उसको दंडित भी किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, कांग्रेस आपको बहुत घेर रही है। कांग्रेस के तो कई सवाल आपके ऊपर एक के बाद एक आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने आपके गृह मंत्री पे बहुत बड़े सवाल उठाए हैं। देखिए, भूपेश बघेल जी जो कांग्रेस के पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो तो एक तरफा जो है किसी विशेष समुदाय का संरक्षण करते रहे। उनकी पार्टी वो काम करती रही है और हमेशा जो है स्थिति खराब करते रहे। उनका तो काम ही है कि वो ये कहें कि भाजपा जो है नहीं कर पा रही काम, लेकिन भाजपा हमेशा बैलेंस करके सबको लेके चलने का काम करती है। लेकिन उनका सवाल इसलिए कि चुनाव के वक्त में जो आप वादे और बातें करते थे, अब वो धरातल पे क्यों नहीं है, उनका ये सवाल है। इस पे जवाब दें आप। जो हमने चुनाव में कहा था वो काम हम कर रहे हैं। कहीं पर भी धर्मांतरण वाला मामला जब आता है, चाहे किसी भी समाज में जा रहा हो, भाजपा सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। उस समय तो मीडिया से दबा दिया करते थे, बाहर आने नहीं देते थे विषय को। हम तो ना मीडिया, हर चीज मीडिया में आ भी रही है, हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और सब चीज को सप्रेस करने में लगे रहते थे। भूपेश गवर्नमेंट में पूरा सप्रेशन चलता था। अजय गंगवानी जी, आप सुन रहे थे आप बीजेपी प्रवक्ता को, बताइए, मुस्कुरा रहे हैं आप। अरे जी, देखिए, 2 से 3 बार मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र तो स्पष्ट उससे पूछा कि बड़े बड़े दावे तो घोषणा पत्र में, मोदी गारंटी पत्र में करते हैं, लेकिन लगातार एक महत्वपूर्ण बात मैं आज ही कोट कर दूं आपके एनडीटीवी के लोकप्रिय दर्शकों के लिए कि धर्मांतरण जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक हथियार है। वोटों को ध्रुवीकरण के लिए, अपने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लगातार इस धर्मांतरण के नाम पे हिंदुओं को नोटों और वोटों के एटीएम के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए, इसके महत्व में 2 से 3 उदाहरण दे दो। सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं आरिफ जी, 2 अगस्त 2006 जब यहाँ रमन सरकार थी, विधानसभा में धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक पेश हुआ। 3 अगस्त 2006 सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। 2006 से 2018 12 साल तक रमन सिंह की सरकार थी, आज धर्मांतरण के खिलाफ कोई कड़ा कानून लागू नहीं किया गया।
उसके बाद शायद सरकार यहाँ सत्ता में आई, उन्होंने स्पष्ट रूप से कैबिनेट की पहली बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि 60 दिन मतलब अगले 2 महीने के अंदर धर्म स्वातंत्र कानून का जो ड्राफ्ट है पूरी तरह तैयार है और धर्म स्वातंत्र विधेयक लागू कर दिया जाएगा, जिसमें धर्मांतर के खिलाफ कड़े कानून है, जिसपे धर्मांतर पे रोक लगेगी। आज इसकी सरकार को 2.25 साल हो चुके हैं। 60 दिन का दावा करने वाली शायद सरकार 2.25 साल में धर्मांतर के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाती। तीसरी महत्वपूर्ण कोर्ट है माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान और कानून का सबसे बड़ा रक्षक है, उन्होंने स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार से कहा कि आप धर्मांतर के खिलाफ एक कड़े कानून बनाइए, कड़े केंद्रीय कानून बनाइए, न केवल छत्तीसगढ़ में पूरे देश में लागू करिए, ताकि धर्मांतर के जो केसेस है वो कम हो। लेकिन ये तीनों उदाहरण बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की मोदी सरकार को सिर्फ और सिर्फ धर्मांतर के नाम पे राजनीति करनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आर्य जी छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के 15 साल के कार्यकाल में सबसे अधिक चर्च बनाए गए। इनके एक वरिष्ठ मंत्री लगातार रामकुट की प्रार्थना सभा में जाते रहे, यहाँ लगातार गौसभा में लाखों की भीड़ इकट्ठी करके चंगाई सभा का आयोजन किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, बहुसंख्यक वोटों को साधने के लिए कभी मुस्लिम पे, कभी सिख पे, कभी जैन पे, अन्य अल्पसंख्यकों पे लगातार आरोप करके हमारे देश बयान देकर वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा जो प्रयास करते हैं, ये लोकतंत्र में किसी प्रकार से स्वीकार नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी प्रभु श्री राम के नाम पे, कभी गाय गोबर के नाम पे, कभी गंगा जल के नाम पे बांटने और काटने की राजनीति करना, अपने वोटों को साधने की राजनीति करना, ये आपत्तिजनक है स्पष्ट रूप से। सबसे महत्वपूर्ण बात आखिरी में 10 सेकंड ले रहा हूं आरिफ जी, अयोध्या का राम मंदिर, पूरा लोकसभा का चुनाव का जो प्रचार था वो अयोध्या की राम मंदिर पे केंद्रित था, लेकिन अयोध्या की जनता ने दिखा दिया कि राजनीति में धर्म आवश्यक है, परंतु धर्म। अजय जी हम अब एक मुद्दे पे टिके रहें। विजय शंकर जी कुछ कहना चाहेंगे आप इनके अजय जी की बातों पर? देखिए, जब से देश आजाद हुआ है, देश आजाद होने के बाद लगातार इन्होंने एक, मैं सीधा कहूंगा, मुस्लिम वर्ग को तो वोट बैंक समझा इन्होंने ना, मुस्लिम वोट का ना उन्होंने विकास होने दिया मुस्लिम समाज का, उनको एक बांध के रखे और उन्होंने उसका उपयोग किया खाली। और पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, जिस मुद्दे पर चर्चा करें उसी पे रहेंगे। मछली मुसलमान ऐसे नहीं, एक के बाद एक, अजय जी एक के बाद एक, अजय जी एक के बाद एक। हाँ, तो उन्होंने पर्टिकुलर समाजों को, चाहे वो क्रिश्चियन समाज हो चाहे कोई समाज हो, उसको एक वोट बैंक की तरह उन्होंने राजनीति में तैयार किया और उसका उपयोग किया, जबकि भाजपा ने किसी को वोट बैंक के रूप में तैयार नहीं किया। हम बोल रहे हैं कि हम धर्मांतरण बिल लाकर, अभी अगले विधानसभा में धर्मांतरण बिल की तैयारी भी है, और क्योंकि बिल ऐसा लाया जाएगा जिसमें कोई कानूनी कमी ना हो, क्योंकि पीठ पीछे जाकर ये दो बात करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और पूरी कांग्रेस पार्टी, फिर कहेगी कि ये हिंदू वोट को पोलराइज कर रहे हैं, हिंदू वोट की तरफ पूरे कानून एक तरफ शिफ्ट कर दिए गए, मतलब हिंदू वोट के लिए एक तरफ कानून बना दिया गया, कहीं कुछ कहा जाएगा, क्योंकि ये तो राजनीति करते हैं, काम तो करते नहीं है, ये तो खाली जब रहे हैं तो उल्टा पुल्टा काम ही करना है। तो भाजपा सरकार विधिवत जो लीगल पूरे सिस्टम को देख करके कहीं कोर्ट में दिक्कत ना जाए, कहीं पर ना जाए, उसके लिए करके अच्छे से कार्य करना चाहती है। और आपको दिखेगा कि अगले विधानसभा में जो है धर्मांतरण कानून आ जाएगा, मुझे पूरा लगभग तैयारी है इस बात की। ठीक है, उसका भी इंतजार है कि आखिर उसमें क्या बदलाव ऐसे आते हैं कि जिसका लोगों को इंतजार रहेगा। राजेश बेंजामिन जी हैं